टू इन्फॉर्मेटिव टीवी न्यू फ्रेश वीडियो। तो मेरा नाम अवैस और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टीवी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पोगो की। जी जनाब, Xiaomi जो लॉन्च करने जा रहा है पोगो की एक अपनी सीरीज जिसमें है F2। जी जनाब, पोगो F2 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आज की वीडियो में हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर कुछ खास खूबियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद इसकी प्राइस क्या होगी और लॉन्च डेट क्या होगी। सब कुछ जानने के लिए आपने छोटा सा काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सब कुछ पता लग सके और क्लियर हो जाए क्या ये डिवाइस खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। एंड में मैं इसको अपनी होनेस्टी रिव्यू भी दूंगा कि क्या लेनी चाहिए या नहीं। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ, बहुत जल्द वीडियो। सबसे पहले मैं इसकी स्पेसिफिकेशन शुरू करूं तो एंड्रॉइड से ही शुरू करते हैं। बेसिकली इसके अंदर एंड्रॉइड 10 होगा, जबकि मेरे ख्याल से इसके अंदर एंड्रॉइड 11 आना चाहिए था, क्योंकि अब जैसे 2021 शुरू हो चुका है और जमाना चेंज हो चुका है तो एंड्रॉइड 11 का जमाना है। अब एंड्रॉइड 11 देना चाहिए था, बट यहाँ पे एंड्रॉइड 10 है जो कि वो भी लेटेस्ट वर्जन है। हम उसको भी कह सकते हैं बेहतरीन वर्जन है, क्योंकि एंड्रॉइड 10 एक बहुत ही अच्छा यानी कि लेटेस्ट है, क्योंकि 2020 में ये लॉन्च किया गया था और ये भी बहुत बेहतरीन है। अगर एंड्रॉइड 11 दे देते तो बेस्ट था, लेकिन एंड्रॉइड 10 दे रहे हैं तो ये भी बेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं यूआई की। MIUI इसमें 11 है। उसके बाद बात कर लीजिए इसमें चिपसेट की, तो स्नैपड्रैगन 732G का यानी चिपसेट होने वाला है, यानी कि ये एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट होने वाला है। ये ज्यादातर मेरा गेमिंग यानी कि जो लोग होते हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इसके अंदर 42 एम्पियर की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर होगा, जो कि एक बेहतरीन बात है। बट जो आजकल यानी कि जो हमारे आईफोन है, एप्पल जिसे कहा जाता है, इसने एक नया काम शुरू किया है, यानी कि आईफोन के अंदर चार्जर ना देने का। उन्होंने सोचा है कि अब मोबाइल फोन जो होते हैं उन्हें एक ही बेस पे लाया जाए, यानी कि 100 वाट का चार्जर होना चाहिए, यानी कि 100 एम्पेयर का कोई है उनके ऐसे ही वो चार्जर होना चाहिए, जिसपे अगर आपका मोबाइल जितने पावर पर चार्ज होता है उससे कम हो तो कम हीट करेगा। यानी कि अगर आपका मोबाइल में आपका जो मोबाइल 30 है यानी कि वाट की चार्जिंग पे सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो कम यानी कि हीट अप है तो कम यानी कि आगे पावर देगा। अगर आपका मोबाइल कूल है तो वो आगे आपको ज्यादा पावर देगा। यानी इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको फायदा हो जाएगा मोबाइल फोन में, और चार्जर भी एक होगा। यानी अगर हम सफर पे कहीं जाते हैं तो हर मोबाइल अपना अपना हर एक के पास होता है और मुख्तलिफ चार्जर रखना पड़ता है, तो ये रोला भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इसमें मोबाइल फोन इसमें बात कर ली जाए तो यहाँ टाइप सी की कन्वर्टिविटी होगी और 33 वाट का फास्ट चार्जर होगा। कैमरास की बात कर ली जाए तो मेन बैक पर आपको 4 कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन 64 मेगापिक्सल का होगा, बकाया दूसरा 13, 8 और 2 मेगापिक्सल के होंगे। फ्रंट पे आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को कैमरा मिलेगा। उसके बाद की मेन बात कर ली जाए तो ये 1080p की रेजोल्यूशन होगी और 391 का PPI भी इसमें होगा। ये काफी बेहतरीन फोन है। इसकी लॉन्च डेट की बात कर ली जाए, ये 2021 का पहला स्मार्टफोन होगा जो कि पोगो लॉन्च होने वाला है। पोगो में F2 देखते हैं कब लॉन्च करते हैं, उम्मीद तो जनवरी फरवरी के अराउंड है। देखते हैं क्या करता है। अगर इसकी कोई खुल के कि लॉन्च डेट सामने आई तो मैं इसके लिए वीडियो बना लूंगा, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। उसके बाद इसके अंदर बात कर ली जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो 20 मेगापिक्सल की होगी। उम्मीद तो बड़ी है आप फ्रंट से भी 1080p की तक की रेजोल्यूशन कर लेंगे। बात कर ली जाए इसमें रैम की तो 6 128 या 256 में पाकिस्तानी मार्केट में आएगा, और उसके अंदर आप 256 GB तक अपना मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। इसमें आप 2 सिम भी यूज कर सकेंगे। और इसके बाद इसके अंदर रिफ्रेश रेट की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 120 का हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। और इसके बाद इसके अंदर प्राइस की अब मेन बात कर ली जाए तो ये 50 से 60 हजार के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है, जो कि एक मिड रेंज और बहुत ही अच्छी जगह होगी। यानी कि क्या पता ये बाजी मार जाए। और अब मैं अपने होनेस्टी रिव्यू दूं तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इज द बेस्ट डिवाइस और इसके अंदर काफी अच्छी हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। अगर लॉन्च के वक्त एंड्रॉइड 11 और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 6 और 128 जैसे इस अच्छे फीचर्स के साथ आता है, बैक पे 64 मेगापिक्सल की कैमरा 4K की रिकॉर्डिंग के साथ अगर ये आ जाए तो इट इज बेस्ट डिवाइस। और तो ये मोबाइल फोन ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी होगी और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी होगी। अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया कि गोरिल्ला ग्लास की कौन सी प्रोटेक्शन होगी। जैसे इसके बारे में कोई लीक खुल के सामने आती है तो मैं वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और अगर मैं कोई बात इसमें से भूल गया हूँ, कोई स्पेसिफिकेशन बतानी भूल गया हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।